नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बिजली या बिल कम कैसे करें, ये बहुत ही हमारे साथियों का सुझाव था कि बिजली या बिल आजकल बहुत बढ़ने लगा है, इसलिए इसको कैसे कम किया जाए इन उपायों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम कुछ लीगल तरीके से जो हम बिजली का बचाव कर सकते हैं, अपना बिजली का खर्च घटा सकते हैं और इससे हमारा बिल कम हो सकता है, उस विषय में बात करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे आप सभी ध्यान देंगे और उस पर अमल लाएंगे तो हम अपने बिजली को आवश्यक रूप से बहुत ही कम कर पाएंगे। इसमें सबसे पहली बात है सो लाइट की। आजकल घरों में सो लाइटें भी बहुत लगी रहती हैं और वो लगभग 20 या 24 घंटे ही चलती रहती हैं। हम उनको कभी बंद भी नहीं करते हैं, कभी यूज़ हो या ना हो तो उनको यूज़ करते हैं। और ये 2-3 लाइट मिला के मान लो 100 वाट ही है और ये 10 घंटे मिनिमम, वैसे तो ज़्यादा भी हो जाता है, 20 घंटे भी हो जाता है, 20 घंटे भी मान लें तो ये रोज़ की हमारी 2 यूनिट की खपत करती है। इससे हमारा महीने में 60 यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं और उनका बिल लगभग 350 से 400 रुपये हमारे को बिल पड़ता है, जो देखने में एक सामान्य सी बात है। इसलिए जब इन लाइटों की आवश्यकता ना हो, हमें ज़रूरत ना हो, तो हम इनको ऑफ कर दें, लगातार इनको न जलाए रखें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बिजली ही महीने में काफ़ी हमारा बिल इकट्ठा कर देती है। दूसरी बात है रेफ्रिजरेटर, इसको हम फ्रिज बोलते हैं। फ्रिज को हम सर्दियों में बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर पर रखें और उसको स्लो पे रखें। यदि हमारा कंप्रेसर ज़्यादा देर चलेगा हम उसको, तो उससे हमारी बिजली की खपत बढ़ेगी। और सर्दियों में फ्रिज को 2-3 घंटे ही चलाएं, बाकी टाइम उसको सोते समय उसको बंद कर दें और सुबह फिर उसको दोबारा चला दें। इससे भी हम अपनी काफ़ी यूनिट बचा सकते हैं। इसके बाद आता है मॉस्किटो मशीन, यानी कि जो मच्छर भगवाने की मशीन लगाते हैं, ये हमारी 24 घंटे चली रहती है। उसको चलाने के बाद आदमी कई बार बंद ही नहीं करते हैं, घर से बाहर निकल जाएं जब भी वो मॉस्किटो मशीन चलती रहती है और वो 24 घंटे चलती रहती है, चाहे वो हमारी इन्वर्टर पर चलती रही। लेकिन जब उसको इन्वर्टर भी तो मीटर से ही, बाहर से ही तो बिजली चार्ज लेगा, तो उसको भी हम कम से कम प्रयोग करें। वो भी हमारी एक दिन में 24 घंटे में 1 यूनिट खर्च कर देती है। इस हिसाब से हमारी 30 दिन में 30 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है, जो कि 150 से 200 रुपये करीब पड़ती है। इसलिए उसका भी जब हम सोएं या कमरे में कोई हो इस टाइम उसका प्रयोग करें, अन्यथा उसको बंद कर दें। और दूसरी बात, रेफ्रिजरेटर में एक बार और मैं आपको बताना भूल गया। रेफ्रिजरेटर में जब हम दीवार को बिल्कुल सटा के या बहुत ही तंग जगह में उसका प्रयोग न करें, इससे उसकी
हीट निकल पाती है और उसको अपनी हीट निकालने में बहुत अधिक काम करना पड़ता है, जिससे हमारी खपत बढ़ती है। इसलिए उसको किसी खिड़की दरवाजे ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ से प्राकृतिक हवा उसको थोड़ी बहुत मिलती रहे। उसको एकदम से तंग स्थान पर न लगाएं, इससे हमारी ऊर्जा की खपत बढ़ेगी और हमारा बिजली का खर्च भी इससे बढ़ेगा। और एक रेफ्रिजरेटर में एक बात और, जब हम गर्मी में इसका दरवाज़ा खोलते हैं तो इसको ज़्यादा देर के लिए खुला न छोड़ें, इससे हमारी ठंड बाहर निकल जाती है, जिससे रेफ्रिजरेटर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और उससे भी हमारी खपत बढ़ती है। तो ये हम रेफ्रिजरेटर कर देते हैं। और एक है, दूसरा है मोबाइल चार्जर। आजकल 2-2 3-3 मोबाइल हैं हर घर में, तो सभी क्या करते हैं, अपने फ़ोन को तो हटा लेते हैं, लेकिन मोबाइल चार्जर वैसे ही ऑन और कंडीशन में रहता है। इससे वो थोड़ी थोड़ी खपत करता ही रहता है। यदि मोबाइल चार्ज नहीं करना हो तो उसका स्विच ज़रूर ऑफ कर दें। ये नहीं वही मोबाइल उससे हटा लिया और स्विच उसका ऑन ही बना रहेगा, तो कुछ में लाइट की खपत करता ही रहेगा। और आजकल लाइटों में लगभग वैसे तो सब सीपी का प्रयोग करने लगे हैं। सीपी और LED लाइट आ गई हैं जो कम वाटेज की हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कभी कभार हम फिलामेंट बल्ब का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो चाहे वो हमें कुछ ही देर क्यों न प्रयोग करना हो, तो इसलिए फिलामेंट वाले बल्बों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि थोड़ी देर चलने से ही हमारी बिजली खपत बहुत बढ़ती है। इससे हमारी यूनिट बढ़ेगी और हमारा बिजली का बिल भी बढ़ता है। इसलिए LED बल्बों का प्रयोग करें और जब इनकी आवश्यकता ना हो तो इसको बंद करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को बचा सकते हैं। इससे हमारा बिल भी घटेगा। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि गर्मियों में हम पंखों का प्रयोग करते हैं। कुछ घरों में बहुत पुराने पंखे लगे हुए हैं जो 200 से 250 वाट के बिजली खपत करते हैं और हम उनको लगातार चलाते रहते हैं। इससे हमारी यूनिटें बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए आजकल हल्के पंखे आ गए हैं मार्केट में जो बहुत कम बिजली खाते हैं, और BLDC पंखे भी आ गए हैं जो 15 या 20 वाट के होते हैं। उनसे हम 24 घंटे भी चलाएंगे तो भी हमारी यूनिट खपत बहुत ही कम आएगी। तो पुराने पंखों को बदल के उनके स्थान पर नए हल्के वाले पंखे जो कि हवा पुरानों के बराबर ही देते हैं, और BLDC फैन आजकल आ गए हैं, उनका प्रयोग करके भी हम जो 15-20 वाट के होते हैं अपनी यूनिट हम बचा सकते हैं। आजकल हर एक घरों में पानी की मोटरें, छोटी मोटरें और ये सबमर्सिबल लगे होते हैं। उनको एक ही बार इस तरह से प्रयोग करें कि टंकी को एक ही बार में फुल कर लें। उनको बार बार चलाने से भी हमारी बिजली की खपत बढ़ती है, क्योंकि उनका स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होता है घूमने वाली मोटरों का। तो इसलिए उनका बार बार प्रयोग न करें, बार बार न चलाएं, उनको एक बार में ही चला के पानी का स्टोर अपनी टंकी फुल कर लें और फिर उसको सारा दिन प्रयोग करें। बार बार प्रयोग करने से वो हमारी बिजली की खपत को बढ़ाते हैं। और आजकल पुराने टीवी कुछ घरों में हैं, तो पुराने टीवी भी अब हमें जो ज़्यादा पुराने हैं जिसमें
उनके अंदर फिलामेंट होता है और जो बहुत ही ज़्यादा बिजली खपत करना है, 200 से 250 वाट उनका खर्च होता है, उनके स्थान पर नया LED टीवी का प्रयोग करके हम अपनी बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। और LED टीवी की बात आई है तो उसमें एक और बात और बता दूँ आपको, कई बार LED टीवी होते हैं हमको रिमोट से स्विच ऑफ कर देते हैं, रिमोट से टीवी स्क्रीन तो बंद हो जाती है लेकिन उनका स्विच ऑफ नहीं करते, इसलिए पूरी रात भर वो बिजली खपत बनाए रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ पावर कंजम्पशन होती रहती है, बस स्क्रीन ही ऑफ होती है, अंदर से उसका सारा जो प्रोग्राम है वो चलता रहता है, उसमें हमारी लाइट की खपत बनी रहती है। इसलिए जब भी टीवी को रिमोट से ऑफ करें, बंद करें, तो साथ में स्विच को भी प्लग को निकाल दें या स्विच को भी अवश्य बंद करें, इससे हमारा बिल बहुत बनता है। और ये आज का हम लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन प्रयोग करते हैं तो इसकी जो स्क्रीन टाइम है उसको ऑटो स्क्रीन पर रखें, उसकी टाइम लिमिट कम रखें। आप कहेंगे इस स्क्रीन से, लैपटॉप से या मोबाइल से हमारा बिजली बिल से क्या संबंध है, तो इसकी है स्क्रीन बढ़ेगी तो खपत, स्क्रीन का टाइम बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा लाइट की खपत मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन ही करती है, स्क्रीन में जो लाइट सस्ती है वो स्क्रीन ज़्यादा खर्च करती है, तो फिर हम उसको जब बिजली के प्लग में सॉकेट में चार्ज करेंगे तो वो ज़्यादा चार्ज होने में समय लगेगा, इसलिए वो भी हमारी खपत को बढ़ाएगा लैपटॉप की। इसलिए हमें लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन लिमिट हमें कम पे रखनी चाहिए। और एक और बात, गर्मियों में नहीं सर्दियों में जो हम हीटर का प्रयोग करते हैं पानी गर्म करने के लिए, ही हम ज़्यादा वोल्टेज की रॉड का उपयोग न करें, इससे हमारी खपत लगभग दुगनी हो जाती है। तो इसको कम करने का तरीका यही है, यदि हम 3000 वाट की रॉड प्रयोग कर रहे हैं तो उसके स्थान पर हम 1500 वाट की रॉड का प्रयोग करें, ज़्यादा हाई रेटिंग की वोल्टेज का प्रयोग न करें, कम वोल्टेज की चीज़ का प्रयोग करके हम उसमें बचत कर सकते हैं। और पानी वगैरह हमको गर्म करना पड़ता है तो उसको अनावश्यक रूप से जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी गर्म करें, ये नहीं भाई पानी बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, इससे हमारी हीटें बहुत बढ़ जाएंगी, लगभग डबल हो जाती हैं। तो जितना आवश्यकता है, यदि 1 बाल्टी पानी आवश्यकता है तो 1 बाल्टी पानी ही गर्म करें, ये नहीं 4-5 कर लिया फिर वो ऐसे ही पड़ा रहा, तो 4-5 कर लिया तो हमारी खपत तो बढ़ गई ना, 4 या 5 गुना हमारी खपत बढ़ जाती है। और ये हैवी चीज़ें होती हैं, इनसे हमारी रीडिंगें बहुत निकलती हैं। और गर्मियों में एसी का प्रयोग करते हैं तो उसके टेम्परेचर को 22 से 24 के पास रखें, ये नहीं भी इसको 14-15 के पास ला दें, इससे हमारे एसी को के कंप्रेसर को अधिक कार्य करना पड़ेगा और वो हमारी बिजली की खपत को बढ़ाएगा। इसलिए एसी के टेम्परेचर को 22 या 24 के आसपास रखें ताकि कंप्रेसर को कम कार्य करना पड़े और हमारी बिजली की खपत में कमी आए। इसलिए हमें 5 स्टार या 7 स्टार वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, वो बिजली खपत कम करते हैं। कई बार हम 2 स्टार या 3 स्टार का प्रयोग कर लेते हैं, वो हमारी खपत को बढ़ाता है। इसलिए हमें 7 स्टार वाली या 5 स्टार वाली चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए, उससे भी हमारी खपत कम होती है और हम अपनी यूनिट और प्रारंभ बिल को
कम कर पाएंगे। तो ये आज हमने आपसे बात करी, इसमें से कुछ बातें अभी हमारी रह गई होंगी। मुख्य रूप से ये बातें हमने आपको बताई। यदि किसी ने और भी इस बारे में डिस्कस करना हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकता है, हम उसके कमेंट का जवाब वीडियो में ज़रूर देंगे। और बिजली बिल बढ़ने का एक कारण और भी है, वो ये है कि हम डिमांड लोड, यानी कि जितना हमारे बिल में मीटर में हमने लोड अप्लाई किया है, हम उससे कम ही लोड चलाएं, उससे ज़्यादा ना चलाएं। नहीं तो इससे बिजली विभाग हमारे पर पेनल्टी डालेगा, उससे भी हमारा बिल बढ़ेगा। तो यदि हमें दो चीज़ें इकट्ठी चलानी है, जैसे फ्रिज भी चलानी है, एसी भी चलाना है, तो हम इन चीज़ों को बारी बारी से चलाएं। ये नहीं वही सारी चीज़ें 2 किलोवाट का एसी भी चला लिया है, 1000 वाट की प्रेस भी चला ली है, 1500 वाट का समरसीबल भी चला लिया है, और फ्रिज भी उसी टाइम हमारा चालू है, तो इससे तो हमारा लोड 4-5 किलोवाट हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना लोड बारी बारी चलाएं। जब और चीज़ें ज़्यादा चल रही हों तो उस टाइम फ्रिज एसी को बंद कर दें और अपना लोड सेंक्शन लोड के से कम ही चलाएं, उस पर एकदम से ज़्यादा लोड नहीं चलाएं, इससे भी हमारा बिल बढ़ता है। तो ये आज हमने बिल्कुल लीगल तरीके से बिजली बिल कम करने की बातों के बारे में चर्चा करी। यदि किसी भाई का और कोई सुझाव हो और कोई महत्वपूर्ण बिजली बिल कम करने में कोई कमेंट, तो वो उससे कमेंट में दें और हम उनकी बातों का उससे अमल करेंगे। बिजली की हमने बहुत सी बातें बताई हैं, कुछ बातें शायद रह भी गई हूँ। तो राष्ट्रगीत में एक बात है को बिजली का बचाकर हम इसका बिजली का एक तरह से उत्पादन ही करते हैं, ताकि इसको और कोई प्रयोग कर लेगा। तो जब तक बिजली की हमें आवश्यकता ना हो किसी उपकरण की, तो उसको अनावश्यक न चलाएं। जैसे हमें कोई कमरा गर्म करना है तो कमरे में कोई है नहीं, तो उसकी हीटर, लाइट, पंखे, एसी जो भी चल रहा है उसको बंद करके ही बाहर जाएं। ये नहीं वही उसको चालू छोड़ जाएं। कई बार ये सोचें कि इसको चालू रहने दें, थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन हम थोड़ी देर में नहीं आ पाते और कई बार किसी काम में उलझ जाते हैं, कई देर लग जाती हैं। तो इससे हमारी बिजली खपत बढ़ती रहती है। फिर हम सोचते हैं हमारा बिल ऐसे कैसे आ गया। तो ये हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी बिजली बचा सकते हैं। और आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। यदि मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो मेरे चैनल को सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।